हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सीरियल ये रिश्ते है प्यार के स्टोरी अपडेट लेके हम फिर हाजिर हुए। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि कल सबसे पहले कमेंट किसका था। कल सबसे पहले जिसने हमारी अपडेट देके कमेंट किया वो नाम है रवि राव। कांग्रेचुलेशन रवि राव जी सबसे पहले कमेंट करने के लिए। और अब जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होगा। सीरियल ये रिश्ते है प्यार के आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि अगर परिवार में एकता हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से लड़ा जा सकता है। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी जहां मीनाक्षी अबीर से कहेंगी कि तुम्हें परिवार का साथ नहीं मिला, बल्कि बार बार हमने तुम्हारा अपमान किया। मैं माँ होके ये बात नहीं जान पाई कि मेरे बेटे और बहू को क्या तकलीफ है। कुणाल कहेगा कि मैं जब इस घर में आया मैं देखते ही जान गया था कि मिष्टी बहुत घबराई हुई है और अबीर भाई बहुत परेशान है। 3 महीने से ये लोग आपके साथ हैं। आप लोग क्यों नहीं समझ पाए कि मिष्टी और अबीर किस मुसीबत में है? आप लोगों ने ये बात जानने की कोशिश क्यों नहीं करी? वो मीनाक्षी से कहेगा कि माँ, आप माँ के रूप में फेलियर साबित हुई। अबीर तो आपके अपने बेटे हैं, आप नहीं जान पाए कि आपके बेटे को क्या तकलीफ है। ये बात सुन के मीनाक्षी को बहुत तकलीफ होती है और वो वहाँ से चली जाती है। इधर विशंबर अबीर से कहते हैं कि पिछले 3 महीने से तुम मिष्टी को संभाल रहे थे, तुमने उसका साथ दिया, लेकिन हम तो उसके बड़े पापा थे। इस मुसीबत में हम उसके साथ नहीं थे, इसका हमें बहुत अफसोस है। विशंबर कहते हैं कि हम चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए मिष्टी हमारे साथ चले। हम जानते हैं कि तुम उसके साथ हो, लेकिन घर के बाकी लोग, मीनाक्षी जी का गुस्सा हम जानते हैं, बहुत सदमे में है, वो ये सब नहीं सह पाएगी। हम मिष्टी को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाते हैं। अबीर कहता है कि मैं केतु और मिष्टी दोनों को संभाल लूंगा। तभी कुणाल वहाँ आ जाता है और कहता है, भाई अभी अभी माँ मिष्टी के कमरे में गई हैं और वो बहुत गुस्से में है, लगता है मैंने उन्हें कुछ ज्यादा कह दिया। अबीर और विशंबर दौड़ते हुए मिष्टी के कमरे में जाते हैं और देख के हैरान रह जाते हैं क्योंकि मीनाक्षी जी ने मिष्टी का सर अपनी गोद में रखा हुआ है और मिष्टी से कह रही है, मिष्टी मुझे तुम पे गर्व है। मीनाक्षी मिष्टी से कहती है कि तुमने बहुत सही कदम उठाया, तुमने एक राक्षस का संहार किया। करण एक राक्षस था जिसने तुम पे हमला किया और तुमने जो किया वो बहुत सही किया और मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम पे आंच भी नहीं आने दूंगी। विशंबर जी मीनाक्षी से कहते हैं कि हम कुछ दिनों के लिए मिष्टी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मीनाक्षी कहती है कि मैं अच्छी माँ साबित नहीं हो पाई, मैं अच्छी सास साबित नहीं हो पाई, कम से कम मुझे एक अच्छी औरत तो साबित होने दीजिए। मैं एक औरत होके एक औरत की रक्षा करना चाहती हूँ, मुझे एक मौका दीजिए, मैं मिष्टी को बचा लूंगी, मैं मिष्टी पे आज भी नहीं आने दूंगी। पारुल कहती है कि जब मैं इस घर में आई थी तो मीनाक्षी जी मुझसे नफरत कर सकती थी अपने पति की दूसरी बीवी समझ के, लेकिन इन्होंने एक औरत का साथ दिया, इन्होंने मुझे सिर्फ एक मुसीबत पे पड़ी औरत समझा और मेरा साथ दिया। मीनाक्षी विशंबर और राशि के सामने हाथ जोड़ के कहती है कि मिष्टी को मुझसे दूर मत करिए, मिष्टी को मैं अपने पास रखूंगी और मिष्टी जेल नहीं जाएगी। अबीर मिष्टी से कहता है, मिष्टी अब घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि माँ अब हमारे साथ है। और घर में फिर से हंसी का माहौल हो जाता है। इधर कुहू मिष्टी के पास जाती है और कहती है, मिष्टी मुझे माफ कर दे। वो कहती है कि तू जानती है जब भी मैं कब आई थी, 2007 में आई थी और उसके बाद से मैं भी अपने से ही बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन अब जब मैं अपने को आईने में देखूंगी तो खुद से नफरत करूंगी। मैं तेरी तकलीफें नहीं समझ पाई और मैंने क्या किया, मैंने तुझे बार बार अपमानित किया, तुझे परेशान किया। वो मिष्टी से कहती है, मिष्टी तू शुरू से ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो तेरे साथ हुआ फिल्मों में ऐसे सीन देख के मैं घबरा जाती हूँ, लेकिन तूने तो ये सब कुछ सामने से फेस किया है। कुहू मिष्टी से बार बार माफी मांगती है, मिष्टी कुहू को गले लगा लेती है। दोनों बहनों के बीच में एक बहुत प्यारा सा इमोशनल सीन हमें देखने को मिलेगा। इधर वरुण के घर में वरुण के पिता बोलेंगे कि तुम दोनों को ये बात पता थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। निर्मला बोलेंगी, अब तो आपको पता चल गया ना। वो वरुण से कहेंगी कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें अब आगे क्या करना है। वैसे भी वो परिवार अपने बहू का साथ नहीं देगा, उन्हें केतु की शादी करानी है और मैं जानती हूँ कि मिष्टी पुलिस के सामने सारी बातें कबूल कर लेगी।
इधर मिष्टी और कुहू केतु के कमरे में जाएंगी तो देखेंगे कि वहाँ वरुण आया हुआ है। वरुण केतु से कहेगा कि तुम भूलना नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो। कुहू कहेगी अरे ये भी कोई भूलने की बात है, ये बार बार केतु को इस बात की याद क्यों दिला रहा है। इधर मीनाक्षी जी मिष्टी की एंटीसिपेटरी बेल करा देंगी। वह अबीर से कहेंगी चिंता मत करो, बेल हो गई है, मिष्टी जेल नहीं जाएगी। मीनाक्षी कहती है कि मैं समझ तो गई थी कि तुम लोग किसी तकलीफ में हो, इसलिए मैंने लक्ष्मण को इस काम में लगाया था। मैं पूरा सच तो नहीं जान पाई थी, लेकिन मुझे पता था कि तुम्हारी मुसीबतों की वजह वरुण का बड़ा भाई करण ही है। मीनाक्षी बताती है कि मुझे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल गई है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि उस दिन करण नशे में धुत था और उसकी मौत सिर पे पत्थर लगने से हुई है। उसके ऊपर 5 बार पत्थरों से वार हुआ है। अबीर कहता है 5 बार, लेकिन मिष्टी ने तो मुझे बताया था कि उसने सिर्फ 1 बार पत्थर मारा है। कुणाल कहेगा कि इस सच से पर्दा तो सिर्फ मिष्टी ही उठा पाएगी, मैं मिष्टी को लेकर आता हूँ। कुणाल मिष्टी के पास जाएगा, मिष्टी से कहेगा कि चलो नीचे, तुम्हारा सब लोग इंतजार कर रहे हैं। कुहू और मिष्टी को एक साथ देख के उसे लगेगा कि कुहू मिष्टी को फिर से परेशान कर रही है। वो कुहू को डांटेगा, लेकिन मिष्टी कहेगी कुहू को मत डांटो, कुहू मेरे साथ है। मिष्टी नीचे जाएगी तो मीनाक्षी उसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिखाएंगी और पूछेंगी कि सच सच बताओ और सोच के बताओ कि उस रात क्या हुआ था। अबीर मिष्टी को बताएगा कि इस रिपोर्ट में लिखा है कि करण की मौत 5 बार पत्थर के वार से हुई थी। मिष्टी कहेगी कि मैंने तो करण को सिर्फ 1 ही बार पत्थर मारा था। मिष्टी बताएगी कि करण ने मेरा गला पकड़ रखा था, मेरी सांस रुक रही थी और मेरे हाथ में एक पत्थर आ गया। मैंने उस पत्थर को करण के सर पे दे मारा, मैंने सिर्फ उस पे 1 ही बार वार किया था। अबीर बताएगा मिष्टी सच कह रही है, क्योंकि मैं जब मिष्टी के पास पहुंचा था तो मिष्टी की सांस रुक रही थी और वो बेहोश हो गई थी। कुणाल कहेगा कि अगर मिष्टी की सांस रुक रही थी तो मिष्टी इतनी ताकत से वार कर ही नहीं सकती कि किसी की जान चली जाए। कुहू बताएगी कि बचपन में मैंने और मिष्टी ने एक बार कराटे क्लास ज्वाइन करी थी, लेकिन मिष्टी तो ठीक से कराटे सीख ही नहीं पाई। ये स्ट्रांग तो है, लेकिन फिजिकली इतनी स्ट्रांग नहीं है कि किसी को इतनी जोर से पत्थर मारे कि वो मर जाए। अब ये गुत्थी बहुत उलझ गई है। सब सोच में पड़ जाते हैं कि अगर मिष्टी ने करण को नहीं मारा तो आखिरकार किसने मारा। मीनाक्षी मिष्टी से कहती है याद करो मिष्टी, उस वक्त तुम्हारे अलावा कोई और था क्या वहाँ। मिष्टी सोचने लग जाती है। मिष्टी ने एक परछाई देखी रहती है वहां पर। तो दोस्तों यह एपिसोड यही खत्म हो जाएगा। कल के एपिसोड में मिष्टी याद करेगी कि उसने एक रिंगटोन सुनी थी, तभी वो वरुण की रिंगटोन सुन लेगी। वरुण वहां आया रहता है। मिष्टी कहेगी यही तो वो रिंगटोन थी जो उस रात मैंने सुनी थी। अबीर कहेगा इसका मतलब उस रात वरुण वहां था। तो दोस्तों देखा आपने, ये रिश्ते प्यार के में दिखाया गया है कि जब परिवार एक साथ हो जाए तो बड़े से बड़ी गुत्थी सुलझ जाती है। पूरा राजवंश परिवार एक साथ हो गया, लेकिन केतु, क्या केतु भी अपनी भाभी का साथ देगी या फिर वो वरुण का साथ देगी। ये सब तो हम जानते ही हैं कि केतु झूठ बोल रही है और वो प्रेग्नेंट नहीं है। अब केतु अपने प्रेगनेंसी का राज अपने परिवार को बताएगी या फिर वरुण के साथ देके मिष्टी को जेल भिजवाएगी। क्या लगता है आपको? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। कल के एपिसोड की अपडेट लेके हम फिर हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।